नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और छोटी नैनो कैप कंपनी लेके दोस्तों। और दोस्तों, ये कंपनी अच्छे सेक्टर से आती है। ऑटो पार्ट्स का सेक्टर है कंपनी का, ठीक है। और कंपनी के आप सेगमेंट देखेंगे और तो दोस्तों वो भी अच्छे हैं, ठीक है। बाकी फंडामेंटल्स पैरामीटर्स भी दोस्तों मुझे ठीक ठाक लगे, इसलिए दोस्तों मैं ये कंपनी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसे सिर्फ डिस्कशन मात्र ही समझे, मेरी तरफ से किसी को कोई सलाह नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का या ना करने का, ठीक है दोस्तों। वो आपका प्योर आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। खाली आप कंपनी को मेरे साथ में आप स्टडी करें, ठीक है। और दोस्तों कंपनी छोटी है, इसलिए दोस्तों इसमें रिस्क हाईली इन्वॉल्व है, इतना आप मान के चलें, ठीक है। 100 करोड़ से भी नीचे की कंपनी है दोस्तों, और अच्छे सेक्टर से आती है, अच्छे फंडामेंटल्स अच्छे पैरामीटर्स के साथ आती है, इसलिए दोस्तों मैं ये कंपनी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और कंपनी का दोस्तों आप प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट आप पहले देख लें। एडाप्टर प्लेट इंजिन्स, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक फ्लेंज, उसके बाद कूलेंट पंप, रियर हब, मतलब दोस्तों बड़े बड़े पार्ट्स ही बनाती है कंपनी है। उसके बाद देखिए मास है, फिर ब्रेक पिस्टन हाउसिंग, ठीक है दोस्तों। अब उसका देखिए दोस्तों डिफरेंशियल केस एडाप्टर है, मतलब ये सब कंपनी के प्रोडक्ट है दोस्तों। और क्लाइंट बेस आप देखेंगे तो दोस्तों क्लाइंट बेस भी बहुत हैवी है कंपनी का। आप क्लाइंट बेस देखें, अशोका लेलैंड, वोल्वो, ठीक है, VSL, उसके बाद डाना, एस्कॉट, ठीक है, IBCC, फिर देखिए जेसीबी जैसी कंपनी भी दोस्तों इस कंपनी की क्लाइंट है, जो कि छोटी कंपनी है। ये 100 करोड़ के भी नीचे की कंपनी है, ठीक है। फिर कुबोटा, महिंद्रा, देखिए महिंद्रा भी है, न्यू हॉलैंड, यानी कि दोस्तों कंपनी का जो प्रेजेंस है वो इंडिया में अपने देश में तो है ही, प्लस विदेशों में भी प्रेजेंस है कंपनी का, ठीक है। यानी कि कंपनी अपना प्रोडक्ट विदेश अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। फिर देखिए रेनो ट्रक, उसके बाद सोनालिका इंटरनेशनल, मतलब दोस्तों कंपनी के जो क्लाइंट बेस है बहुत हैवी है दोस्तों, ठीक है। और पैरामीटर्स भी अच्छे लगे मुझे, इसलिए मैं कंपनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों देखिए, छोटी छोटी कंपनी से ही पैसा बनता है, मैसी पैसा बनाना है तो छोटी कंपनी से ही बनेगा। लेकिन कंपनीज को पहले अच्छे से पढ़ना, कंपनी का जो है जो पैरामीटर्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी का जो फाउंडेशन है दोस्तों वो मजबूत होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तभी जाके दोस्तों एक उम्मीद लगाया जा सकता है कि हाँ ठीक है, ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, ठीक है। तो दोस्तों कंपनी का मैं अब क्या बोलते हैं दोस्तों कि कंपनीज का पास्ट हम पढ़ सकते हैं, कंपनी का हम प्रेजेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों फ्यूचर में किस कंपनी के साथ क्या होगा ये न तो मैं जानता हूँ, ना कोई जानता होगा, ठीक है दोस्तों। फ्यूचर किसके किसके साथ फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, ठीक है। और दोस्तों कंपनी का आप अगर पैरामीटर्स को देखेंगे तो देखें दोस्तों, 100 करोड़ से भी नीचे की कंपनी है, 99 करोड़, मात्र 99 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और करंट प्राइस देखें दोस्तों 79 का चल रहा है। और हाई लो देखेंगे आप तो 78 रुपये और 210 रुपये, ठीक है। यानी कि दोस्तों कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, ठीक है। और स्टॉक का पी देखेंगे दोस्तों आप तो 45 का चल रहा है, इंडस्ट्री पी चल रहा है 27 का, यानी कि दोस्तों मार्केट ने इसे अच्छा खासा वैल्यूएशन दे रखा है, ठीक है। और वैल्यूएशन मार्केट तभी देता है दोस्तों जब कंपनी में कुछ दमखम हो, कुछ बात हो, तब मार्केट इतना अच्छा वैल्यूएशन किसी को देता है। वरना सर मार्केट को किसी भी कंपनी को धूर बनाने में ना टाइम नहीं लगता, ठीक है। 10 दिन ही काफ़ी है सर, अच्छी अच्छी कंपनी को धूर बना देती है कंपनी मार्केट, ठीक है। उसके बाद देखें आप ग्राहम नंबर देखें, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू 49 का चल रहा है और कंपनी 69 पे चल रही है, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट डबल के करीब है, इंट्रेंसिक वैल्यू से भी कंपनी डबल के करीब चल रही है। और ROC और ROE देखेंगे दोस्तों आप तो 8 का और 7 का चल रहा है, जो कि वेल एंड गुड है। बहुत अच्छा नहीं कहेंगे आप इसे, आप बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सी कंपनियाँ ऐसी है मार्केट में जो निगेटिव में भी है, ठीक है। तो दोस्तों कंपनी छोटी है और पॉजिटिवली भी कंपनी काम कर रही है, तो छोटी कंपनी में सर यही तो देखा जाता है, कंपनी पॉजिटिव हो, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे, तो दोस्तों आगे चल के पैसा बनता है, ठीक है। और फेस वैल्यू देखेंगे आप 10 का है, डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, छोटी कंपनी है, तो दोस्तों डिविडेंड का उम्मीद लगाना ही मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा, सही नहीं माना जाएगा इसे, ठीक है। और EPS निकाल के आती है कंपनी ₹1.76 या 78 पैसे का, हाँ 1 रुपये 78 पैसे का कंपनी EPS जनरेट कर पाती है।
और दोस्तों कंपनी का अगर आप पेट्रोस्की स्कोर देखेंगे तो 5 का है, जो कि वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा नहीं और बहुत बुरा नहीं, यानी कि कंपनी पेट्रोस्की में दोस्तों एकदम बीचों बीच में खड़ी है, आप ये मान के चलें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंपनी एसएमई में भी नहीं है, यानी कि 1-2 शेयर भी रख के कंपनी को देखा जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे आप तो देखें 2015 से कंपनी मार्केट में है, लेकिन कंपनी दोस्तों एसएमई में थी, 2022 में जा कर के कंपनी मेन बोर्ड में माइग्रेट की है, ठीक है। तो अभी दोस्तों कंपनी मेन बोर्ड में आ चुकी है। और दोस्तों अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है, आप देख लें कहाँ से कहाँ आ गई कंपनी। और दोस्तों कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट में आप बोलेंगे तो ठहराव है, मतलब कह सकते हैं कि ठहराव है अभी प्रॉफिट में बहुत अच्छा जंप नहीं है। इसीलिए दोस्तों कंपनी का जो है करेक्शन भी आप देख रहे हैं, करेक्शन भी अच्छा खासा हुआ है कंपनी में, ठीक है। और दोस्तों प्रोस एंड कॉन्स आप अपने स्तर पे पढ़ें, ठीक है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब रिड्यूस कर रही है अपना डेट को, और कंपनी का जो कॉन्स है आप ये भी दोस्तों अपने स्तर पे पढ़ लें, ठीक है। मैं बोलते हैं दोस्तों कि आप अगर देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका पहले पढ़ना मायने रखता है, तो कुछ चीज़ें आपको खुद पढ़नी होंगी, मुझे खुद पढ़नी होंगी, ठीक है। तो दोस्तों आप प्रोज और कॉन्स को अपने स्तर पे पढ़ें, ठीक है। और डायरेक्ट चलते दोस्तों हम लोग चलते हैं सीधा सेल्स पे, ईयरली बेसिस पे। आप देखें सेल्स में दोस्तों ग्रोथ अच्छा है, आप देखें 43 करोड़। फिर उसके बाद दोस्तों लगातार ग्रोथ करते हुए कंपनी आज 236 अभी 188 करोड़ के करीब कंपनी का सेल्स आ चुका है, ठीक है। जो कि दोस्तों कंपनी का सेल्स अच्छा है, ठीक है, सेल्स में अच्छा ग्रोथ है। और ओपीएम देखेंगे दोस्तों तो कंपनी 7 से लेकर 10% का ही ओपीएम मेंटेन कर पाती है, ठीक है। अदर इनकम दोस्तों कंपनी का कुछ नहीं है, देखा आप 1-8 करोड़ के करीब ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो आप नेट प्रॉफिट भी देख लें। नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों कंपनी का 1 करोड़ 2 करोड़ जहां पहले रहा करता था दोस्तों, आज भी कंपनी लगभग दोस्तों वही 2 करोड़ के करीब है। इसीलिए कंपनी में दोस्तों अच्छा करेक्शन है। मैं आपसे बोला ना दोस्तों कि कंपनी के सेल्स में तो ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट में दोस्तों ठहराव आप मान सकते हैं, ठीक है। बीच में दोस्तों 10 करोड़ तक भी गया था कंपनी का प्रॉफिट, लेकिन अभी थोड़ा रिड्यूस हुआ है, प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। और कंपनी का प्रॉफिट अभी भी दोस्तों ट्रेलिंग 12 मंथ में 2 करोड़ के करीब है। तो प्रॉफिट वाइज दोस्तों अगर देखेंगे आप तो कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर लगा। लेकिन दोस्तों मैं बोलते आया हूँ ना कि कंपनी के सेल्स में ग्रोथ होगा तो प्रॉफिट को आगे चल के मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों कंपनी के ओवरऑल अगर आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स में दोस्तों बहुत अच्छा ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ है छोटी कंपनी के हिसाब से, ठीक है। और आप बोरोइंग देखेंगे तो 43 करोड़ का कंपनी बोरोइंग ओढ़ रखी है, और जिसके सामने रिजर्व पड़ा है दोस्तों 63 करोड़ का। तो जो कि दोस्तों आप गुड कह सकते हैं, बहुत एक्सीलेंट नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, ठीक है। कंपनी अपना डेट कम कर रही है और आगे उम्मीद है कि और भी डेट को अपने कंट्रोल में लाएगी, और रिजर्व में दोस्तों कुछ इजाफा और होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप प्रमोटर्स के हालचाल देखेंगे जो कि सबसे मायने रखते हैं मेरे लिए दोस्तों। सबसे पहले प्रमोटर, फिर उसके बाद सेल्स, ठीक है। यानी कि आप पहले ये भी कह सकते हैं कि पहले सेल्स फिर प्रमोटर, मतलब ये 2 चीज़ें दोस्तों मेरे लिए सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद में फिर कोई और पैरामीटर्स पे जाता हूँ, ठीक है। आप देखें 58% के करीब थे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था 61% तक, लेकिन अभी 46% के करीब है, जो कि दोस्तों मेरा बाउंड्री लाइन क्या है आपको तो मालूम है। 40% का मैं बाउंड्री लाइन सेट करके रखा हूँ, 40% से नीचे नहीं। तो दोस्तों अभी कंपनी 40% के ऊपर है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 40% के ऊपर है, इसलिए ये कंपनी दोस्तों कंसीडर की जा सकती है, ठीक है। और पब्लिक के पास बचा है बाकी का 53%, ठीक है दोस्तों। कंपनी दोस्तों आपको कैसी लगी? मुझे तो दोस्तों ओवरऑल में कंपनी अच्छी लगी, ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट नहीं बोलूँगा मैं इसे, लेकिन हाँ गुड है, ठीक है। और दोस्तों छोटी कंपनियाँ अगर गुड भी मिलती है ना दोस्तों तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और छोटी कंपनियाँ ऐसे दोस्तों ऐसे बहुत सी हैं जो एकदम निगेटिव में है, माइनस में है, जिनमें मतलब उसको स्टडी करके कोई फ़ायदा ही नहीं होता, ठीक है। इसलिए दोस्तों अच्छी और पॉजिटिव कंपनियां ही मैं स्टडी के लिए लाता हूं आपके सामने, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पे कंपनी को पढ़ें, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे आप पहुंचे, ठीक है दोस्तों। और तब तक के लिए मुझे आप
आज्ञा दें। हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।